मैं आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आइए आज देखते हैं हम लोग LSCS के बारे में, यानी कि लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन। जनरल वर्ड में इसको हम लोग बोलते हैं CS यानी सिजेरियन सेक्शन, या फिर इसको चाइल्ड डिलीवरी सर्जरी भी कहते हैं। तो इसको करने के लिए हम लोग को तरह तरह के इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ता है। हम लोग इंस्ट्रूमेंट का प्रिपरेशन करेंगे एक ट्रॉली पर, और उसके बारे में जानेंगे डिटेल्स में। तो आइए हम शुरू करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, गाउन पहनेंगे। अगर गाउन नहीं है तो आप मैकिंटोश गाउन जो ये पहने, मैकिंटोश गाउन है, ये केप और ये फेस मास्क ये रहेगा, जिसके वजह से क्या होगा, पूरा आपका जितना बाल के पार्ट इंस्ट्रूमेंट पर नहीं गिरना चाहिए, या फिर कुछ बोलते वक्त में या कुछ और कुछ करते वक्त में आपका मुंह से ये कोई भी थूक वगैरह नहीं नीचे क्यों आना चाहिए। इसके लिए हम लोग मास्क पहनते हैं, और केप पहनने का मतलब हुआ कि कोई बाल नीचे नहीं गिरना चाहिए इंस्ट्रूमेंट के ऊपर में, नहीं तो इन्फेक्शन फैलने के चांसेस बने रहे। ठीक है जी। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लोग ग्लव्स पहनेंगे। ग्लव्स पहन करके सबसे पहले राइट हैंड में अपने सुविधा के अनुसार राइट या लेफ्ट दोनों हाथ में ग्लव्स को पहन लेंगे। ग्लव्स पहनने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसमें से चिटली फॉर्सेप को निकालेंगे। चिटली फॉर्सेप जो तो एक डिब्बा में रहेगा, तो शीशे का बर्तन में रहेगा, जो कि पकड़ने का काम आएगा। तो हम लोग चिटली फॉर्सेप को ही निकालेंगे इसमें से। चिटली फॉर्सेप निकालने के बाद में इसका प्रयोग, इसको उठाइए। अब देखिए सबसे पहले हम इस पे ये ट्रॉली है, और इस ट्रॉली के ऊपर में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर चिटली फॉर्सेप को हम लोग एडजस्ट करेंगे। इसको भी निकालने के तरीके होते हैं, बस इसका दो एंड जो है दोनों छोर को पकड़ेंगे एक तरफ से, और दोनों छोर को पकड़ के इसके ऊपर में बढ़िया से सेट कर देंगे। ये दोनों छोर पकड़ा गया। इसके रबर सीट को बिछाने के बाद में हम क्या करेंगे, इसके ऊपर में एक टॉवेल को बिछाएंगे। टॉवेल को इस तरह से निकाल करके, ताकि हमारा जो भी इंस्ट्रूमेंट है, ये इसलिए बिछाता है रबर सीट, ताकि जो भी ब्लड का मटेरियल सब वो हमारा नीचे ना चला जाए। इसके ऊपर फिर टॉवेल को बिछाएंगे। सर्जन के लिए गाउन भी रख सकते हैं, एक गाउन साइड में रख लीजिए। इसके अलावा कैप मास्क तो यूज एंड थ्रो रहता है, उसको भी आप रख सकते हैं इसके ऊपर में, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आप चलिए, इससे काम खत्म होगा। इसको बारी बारी से हम लोग क्या करेंगे, इंस्ट्रूमेंट को निकाल करके इसके ऊपर में सेट करेंगे। सबसे पहले देखिए हमारे पास में है डोएंस रिट्रैक्टर। डोएंस रिट्रैक्टर काम आया, क्योंकि जब जिस समय सर्जरी करेंगे उस समय उसको ओपन को यानी कि स्किन को फैलाने के काम करेगा। आप सुविधा के अनुसार मोरिस रिट्रैक्टर भी रख सकते हैं। मोरिस रिट्रैक्टर, डोएंस रिट्रैक्टर, मोरिस रिट्रैक्टर हो गया। नेक्स्ट आपका लिंजन बैक रिट्रैक्टर भी इसमें रख सकते हैं। लिंजन बैक रिट्रैक्टर ये भी आप इसमें रखिए, ताकि स्किन को एक साइड में क्या करके रखने में हेल्प करेगा। उसके बाद में इसको बोलते हैं वल्सेलम फोर्सेप। ये वल्सेलम भी जरूरी है रखने के लिए, क्योंकि यूट्रस को पकड़ने के लिए काम आएगा वल्सेलम। ये 2 की संख्या में रह सकता है, हम 2 की संख्या में इसको निकाल करके रख देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका है एलिस फोर्सेप। ये एलिस फोर्सेप भी 5 की संख्या में रहेंगे, ये भी आप रख सकते हैं। इसके अलावा आपके पास में रहेगा आर्टरी फोर्सेप। आर्टरी फोर्सेप भी अलग अलग साइज के 4-5 की संख्या में रह सकता है। ठीक है, इसको भी हम इसमें रख देते हैं। उसके अलावा आपके पास में ये स्पंज होल्डर भी रह सकता है, क्योंकि ये सफाई करते वक्त में स्पंज होल्डर बहुत रोल प्ले करेगा। उसके बाद में नेक्स्ट है मायो सीजर। ये मायो सीजर भी रहेगा, स्किन को काटने के काम आएंगे, ये भी रहेगा। नेक्स्ट आपके पास में यूट्राइन क्यूएटर, कुछ वेस्ट मटेरियल अगर फंस गया, जमा हो गया, तो उसको भी रखने का ये काम आएगा, इसलिए इसको भी रख लेंगे। नेक्स्ट हो गया कोचर फोर्सेप या कोचर क्लैंप। ये भी रखना जरूरी होता है, क्योंकि ये आपका मसल्स को पकड़ने का काम आएगा। तो ये 2 की संख्या में आपका LSCS में रह सकता है, और 2 की संख्या में इसको ले लेंगे। सीजर, स्ट्रेट सीजर, ये भी 2 से 3 की संख्या में रहेगा। ये भी हम लोग अलग अलग साइज में अवेलेबल है, इसको भी रख लेंगे। देखिए इसको बोलेंगे बैक हाउस टॉवेल क्लिप। ये बैक हाउस टॉवेल क्लिप भी आप रख सकते हैं, ये काम करेगा टॉवेल को क्लिप करने के लिए। बैक हाउस टॉवेल क्लिप के अलावा आप रख सकते हैं दूसरा, इसको बोलते हैं डोएंस टॉवेल क्लिप। ये टॉवेल क्लिप का भी प्रयोग कर सकते हैं इसके जगह पर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है ग्रीन आर्मिटेज फोर्सेप। इसका भी प्रयोग करेंगे हम लोग मसल्स को या फैट को पकड़ने के लिए। इसको भी हम लोग इंस्ट्रूमेंट के रूप में रख देते हैं। नेक्स्ट आपका है
टू-थर्ड डिसक्टिंग फोर्सेप और नॉन टू-थर्ड डिसक्टिंग फोर्सेप, ये भी आप 2 से 3 की संख्या में रख सकते हैं कि किसी को पकड़ने के लिए सॉफ्ट टिश्यू को या फिर हार्ड टिश्यू को पकड़ने के लिए टू-थर्ड डिसक्टिंग और नॉन टू-थर्ड डिसक्टिंग का प्रयोग होगा। नेक्स्ट है स्कूप या क्यूरेटर, ये कहीं वेस्ट मटेरियल को खरोचने काम में ये काम आएगा, स्कूप या क्यूरेटर, ये भी रख सकते हैं आप। इसके अलावा बीपी हैंडल, ये बीपी हैंडल है, इसी को हम लोग बीपी होल्डर भी कहते हैं इसको। तो इसको रख करके क्या करेंगे, इसमें आप ब्लेड लगा करके, सर्जन ब्लेड लगा करके चीरा लगाएंगे, ठीक है, ये काम आएगा। उसके बाद नेक्स्ट है ओवम फोर्सेप। ओवम फोर्सेप का भी प्रयोग आप यूट्रस में ये वेस्ट मटेरियल को पकड़ने के लिए भी कर सकते हैं, प्लासेंटा वगैरह को निकालने के लिए। इसको भी हम एक जगह पर इसको रख देंगे। इसकी संख्या 1 से 2 हो सकती है। हाँ, नेक्स्ट आपका है निडिल होल्डर। निडिल होल्डर भी 1 से 2 की संख्या में रह सकता है। इसका काम है बस निडिल को पकड़ने के सर्जरी समय स्टिचिंग देने के दौरान ये काम आएगा। ये 1 से 2 की संख्या में, तो हम लोग इसको 2 की संख्या में देंगे। नेक्स्ट आपका है बेबकॉक टिश्यू फोर्सेप। बेबकॉक टिश्यू फोर्सेप को भी ले लेंगे। इसका काम आएगा आर्टरी वेन को पकड़ने के लिए या फिर सॉफ्ट टिश्यू को पकड़ने के लिए, इसका काम आएगा बेबकॉक टिश्यू फोर्सेप। नेक्स्ट आपका है अम्बिलिकल कॉर्ड होल्डिंग फोर्सेप। इससे अम्बिलिकल कॉर्ड को, यानी कि जब बच्चे को बाहर निकालेंगे एलएससीएस में, तो अम्बिलिकल कॉर्ड को पकड़ने काम आएगा। और एक है अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग सीजर, यानी ये अम्बिलिकल कॉर्ड को इससे होल्ड करेंगे और इससे अम्बिलिकल कॉर्ड को काटने काम करेंगे, ठीक है। इसको हिंदी में गर्भनाल भी कहते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड को। और इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है चिडल फोर्सेप। जो इंस्ट्रूमेंट को जितना सारा दिखाया अभी हमने एडजस्ट किया है, उसमें ये सबका गुरु है, यही सबको एडजस्ट करने काम किया। इतना रखने के बाद में इसमें आप और रख सकते हैं, जैसे कि इसमें सूचर मटेरियल हो गया, बाइक्रिल, कैटगट, इथेनॉल, मर्सिल, जो भी सर्जन आपका जो भी रिकमेंड करते हैं उसको आपको यहाँ पर इसको रख देना है। उसके बाद में सक्शन मशीन वगैरह ओके रहेगा, तो कि जब भी कभी भी सर्जरी करेंगे उसमें वेस्ट मटेरियल फंसेगा तो उसको भी आप बढ़िया से सक्शनिंग कर सके। सक्शन कैथेटर भी रहना जरूरी है। ये सारा मटेरियल्स लेने के बाद में आप इस तरह से एक एलएससीएस का सर्जरी को आप परफॉर्म कर सकते हैं। इस तरह से पूरा होता है आपका लोअर सिगमेंट सिजेरियन सेक्शन, यानी कि चाइल्ड बर्थ, यानी इसी को बोलते हैं बड़ा ऑपरेशन, जो अपने भाषा में बोलते हैं। तो इसको हम लोग इस तरह इंस्ट्रूमेंट को एडजस्ट करके हम लोग सर्जरी परफॉर्म कर सकते हैं। तो आज हम यहीं पर रोकेंगे। आपका दिन शुभ मंगलमय हुआ। धन्यवाद।